नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रों में व्रत रखते हैं, साधना करते हैं। किस लिए? ताकि हमारा कल्याण हो, हमारा उत्थान हो। आज हम एक नए तरह के व्रत इस नवरात्रि में रखेंगे और उसी के बारे में आपसे विचार करेंगे। जो व्रत आप रखते हैं, जिस तरह से आप अपने नियमों का पालन करते हैं, उसके साथ साथ एक चीज और जोड़ेंगे इस बार, और फिर देखेंगे इन 9 दिनों में हमारा जीवन कैसे बदलता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जीवन विचारों से चलता है। अगर आपके मन में व्रत रखने की बात आई है, तो ये भी पहले तो एक विचार ही आया है। फिर इस विचार को आपने ऊर्जा दी है, संकल्प दिया है, अपनी इच्छा शक्ति दी है, और फिर उस व्रत का पालन किया है। इन 9 दिनों में आपने अपनी साधना बढ़ाई है, अपने खाने पर विशेष ध्यान दिया है, सात्विक खाना खाया है, और उसी से आपको ऊर्जा मिली है। इन 9 दिनों में हम हर दिन एक और व्रत रखेंगे, जो रखना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, और उससे आप देखो कि हमारी आत्मा का कितना उत्थान होगा, हमारी आत्मा की कितनी प्रगति होगी। तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और हर दिन हम एक व्रत का अभ्यास करेंगे, अपनी जागरूकता को बढ़ाएंगे। तो पहले दिन का हमारा जो व्रत है वो है, एरिस्टोटल का ये कहना है कि जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और उत्तम देना, बहुत अच्छा कर जाना, ये कोई कर्म नहीं है, ये हमारी आदत है। निपुण होना हमारी आदत है, कोई कर्म नहीं है। और जैसे जैसे किसी काम को हम बार बार करते हैं, उसमें निपुण हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसमें परफेक्शन आ जाता है, उसमें निपुणता आ जाती है। तो इन 9 दिनों में आप एक चीज का ध्यान रखें कि मैं व्रत पे हूँ, मैं व्रत रख रही हूँ, मेरा व्रत है। किस चीज का व्रत है? मुझे अपने नेगेटिव थॉट को मिरेक्युलस में बदलना है। मिरेक्युलस थिंकिंग का 24 आवर्स प्रैक्टिस करना है। 24 घंटे मिरेक्युलस थिंकिंग, चमत्कारी सोच की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैं आपके साथ एक साइंटिफिक रिसर्च, एक वैज्ञानिक खोज साझा करती हूँ कि कैसे हमारी सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड में जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1989 में एक रिसर्च की। उसमें उन्होंने 70 साल के कुछ व्यक्तियों को एक रिक्रिएशन सेंटर में रखा, और जो भी चीजें उन्हें वहां पर दी गई वो 1959 की थी, 1959 की। वहां का रिक्रिएशन सेंटर का एटमॉस्फेयर भी उन्होंने ऐसा बनाया जैसे 1959 में चीजें होती थी। और उन्हें कहा गया कि उन्हें बोलना उसी तरह से है, उन्हें सोचना उसी तरह से है, बात उसी तरह से करनी है, व्यवहार उसी तरह से करना है जैसे वो 1959 में जी रहे हैं, ना कि 1989 में। और उन्हें बताया कि उन्हें ऐसे बातचीत करनी है जैसे वो 50 साल के हैं, 70 साल के नहीं हैं। उनको वहां पर जो मैगजीन दी गई, जो उनके साथ म्यूजिक वहां उन्हें प्रोवाइड किया गया, जो कपड़े उन्हें दिए गए, जो टीवी प्रोग्राम्स दिखाए गए, वो सब उस समय के थे जैसा 1959 में होता था। और शोध करने से पहले, खोज करने से पहले, उनकी नजर, उनका वजन, उनकी हाइट, उनका जो कद था, उनका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, उसका निरीक्षण किया गया, टेस्ट किए गए उनके। और जो कुछ दिनों बाद खोज की गई, पाया गया, वो परिणाम चौंकाने वाले थे। उसका सबसे जो अंडरलाइन परिणाम ये आया कि शरीर उसी गति से, उसी डिग्री से वृद्ध होता है जैसे हमारा विश्वास होता है, जैसी हमारी सोच होती है। 10 दिन बाद जब उन्होंने दोबारा से टेस्ट किया, तो देखा उनकी फिजिकल और मेंटल, यानी शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य था, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया था। वो अपनी उम्र से 25 साल जवान दिख रहे थे।
जिस पर आप भरोसा करते हो, जिस बात पर आप भरोसा करते हो, जो आपकी धारणा है, जो मान्यता है, जिस पर आप भरोसा करते हो, वैसा ही आपका शरीर होने लग जाता है। अगर आप बार बार इस बात को रिपीट करते हो कि अब बुढ़ापा आ गया है, दवाइयां लेनी पड़ेंगी, ये तो ऐसा ही होता है सबके साथ, तो आपका मन और शरीर उसी तरह से करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हम अपने आसपास स्टोरी सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, उसको 40 साल की उम्र में शुगर हो गई, उसको 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, 40 साल बाद बीमारियां तो आनी ही हैं। तो शरीर और मन उसी तरह से काम करता है जैसी हमारी धारणाएं होती हैं। और अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, धारणाएं सकारात्मक हैं, तो हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, हमारा हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है और हमारा जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, बहुत ही बढ़िया रहता है। ये हमारे हाथ में है। हमारी धारणाएं और मान्यताएं कैसी हैं। तो हमें हर उस विचार को जो हमें नीचे की ओर लेके जाता है, जो हमारी ऊर्जा को कम करता है, जो समाज द्वारा दिया जाता है कि बीमारी तो होनी ही है, दवाइयां तो खानी ही है, बुढ़ापा तो आ ही गया है, इन सब बातों को अब भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना स्वास्थ्य ठीक चाहिए। आपको याद होगा बचपन में हमें गेम खेलते थे, स्टैचू। बच्चे जब खेलते हैं तो वो एकदम से स्टैचू कहते हैं, फिर जब ओवर कहते हैं तो फिर वो हिल डुल सकते हैं, लेकिन जब स्टैचू कहते हैं तो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना पड़ता है। तो जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो अपने मन को कहो स्टैचू, यहीं रुक जा। और उस विचार, एक जो नकारात्मक विचार आया है, उसे बदलने के लिए उसके स्थान पर आपको 3 चमत्कारिक विचार सोचने हैं। उसी समय उसको रिप्लेस करना है, स्टैचू करना है, रुक जा, आगे नहीं बढ़ना, इसको पहले यही ठीक करेंगे, अच्छे बीज डालेंगे ताकि अच्छे पौधे उगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो जैसे एक उदाहरण मैं ले रही हूँ, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, ये नकारात्मक विचार है जो हमेशा हमें आता है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो आपको जैसे ये विचार आए, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, उसी समय अपने मन को स्टैचू करना है, रोकना है, पॉज देना है और अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज डालने हैं। मैं इसे अवश्य करूंगा, मेरे अंदर शक्ति है ये करने की और मेरे अंदर योग्यता है ये करने की, ये काम करने की मेरे अंदर योग्यता है, मैं ये अवश्य करूंगा, मेरे अंदर ये काम करने की शक्ति है, मेरे अंदर इस काम को करने की काबिलियत है। तो जैसे ही आप 24 घंटे इस बात पर ध्यान रखेंगे, जैसे ही एक नकारात्मक विचार आया, उसी समय आपको रुककर उसकी जगह 3 सकारात्मक विचारों के बीज अपने मन में डालने हैं। तो देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे घटता है। तो हमें अपने मन को ये प्रशिक्षण देना है कि जैसे ही एक विचार आया, उसकी जगह 3 पॉजिटिव सकारात्मक विचार, अगर आपसे चमत्कारिक विचार नहीं आते आपको, तो कम से कम सकारात्मक विचार उसकी जगह पर सोचें। अपने मन को नई कहानी लिखने के लिए ट्रेनिंग दें। बहुत हो गई पुरानी कहानियां, ये हमारा व्रत है, पहला नवरात्रि का व्रत है हमारा, कि हम हर एक नकारात्मक विचार को एक चौकीदार की तरह देखेंगे, जैसे ही वो आएगा उसे सकारात्मक विचार से बदलेंगे। ये चैलेंज है हमारा 24 आवर्स के लिए। क्या आप तैयार हैं करने के लिए? बहुत ही मजा आएगा आपको, और ये नवरात्रि आपकी खास नवरात्रि, चमत्कारिक नवरात्रि बन जाएगी। तो चलिए, आने वाले 24 घंटे में अपने मन की पहरेदारी करिए, हर एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक या चमत्कारिक विचार में बदलिए। ये आपका 24 घंटे का कार्य है, जहां आप व्रत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मन का भी व्रत कीजिए। मन का व्रत बहुत जरूरी है। मन ही करता है, सृजन करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कल एक नए व्रत के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।